दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका सेट नंबर 10 है। हम इसको डेली बेसिस पे कर रहे हैं और इसको ख़त्म भी कर देंगे बहुत जल्द। और बता दें कि आपका 5 प्रैक्टिस सेट आपका और बचा हुआ है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज से अगर हम बात करें यानी कल से हमारा जो है दृष्टि का जो साइंस का जो हमारा होमवर्क सीरीज था स्टार्ट हो गया है। आप सब लोग चाहें तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दिए हैं टेलीग्राम का, आप उसको जाइए चेक कीजिए और क्वेश्चन का लेवल एक बार आप देखिए, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, हाईलाइट वगैरह सब मैंने दिया हुआ है। तो चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए बिहार एसआई के लिए दृष्टि आप सभी को पता है कितना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न है कि चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ कॉर्पुलेंट, है ना। तो इसका आंसर देखेंगे पहले का तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों सी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए दूसरे का भी आंसर आप यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और तीसरे की बात करते हैं तो फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट वर्ड आई विल हेल्प यू कम वाट। तो देखिए तीसरे का ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है सी हमारा जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है किस समूह में सभी शब्द जो है रात के पर्यायवाची हैं, है ना, पर्यायवाची हैं दोस्तों। तो देखिए फोर्थ का आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा फोर्थ का आंसर, तो रात्रि, रजनी और निशा को जो है हम रात्रि का पर्यायवाची बोलते हैं, तो आप बोल सकते हैं चौथे का हमारा डी सही होगा। देखिए तोपची में कौन सा प्रत्यय है। देखिए प्रत्यय और एक उपसर्ग, उपसर्ग जो है शब्द के आगे लगता है और जो आपका प्रत्यय है शब्द के अंत में लगता है। तो तोपची की बात करते हैं तो पांचवे का जो है हमारा सी हो जाएगा ची, है ना, शब्द के अंत में डी सी हमारा जो है सही उत्तर होगा। काला अक्षर डैश के बराबर, तो सभी को पता है काला अक्षर भैंस के बराबर होता है, जो कि ये हमारा कहावत है, मुहावरा है। तो 6 का जो है हमारा डी सही होगा। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैली हिमालयी श्रेणियाँ जो म्यांमार से सीमा बनाती है, जो म्यांमार से सीमा बनाती है, तो पटकाई बुम हो जाएगा। क्या होगा आंसर, 7th का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा पटकाई बुम। नेक्स्ट प्रश्न है कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ये जो आपका कुंचिकल जलप्रपात है ये आपको देखने को मिलता है वाराही नदी पर, ऑप्शन नंबर जो है 8 का सी उत्तर हो जाएगा वाराही नदी। और जोग या गरसुप्पा की बात करते हैं तो ये आपका शरावती नदी पर देखने को मिलता है और इसे जो है महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। अगला है कि झेलम तथा रावी नदी किस स्थान पर चेनाब नदी से मिलती है। दोस्तों किस स्थान पर जो है चेनाब नदी से मिलती है, तो झंग हमारा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा झंग। देखिए चेनाब नदी सिंध नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, भारत में लंबाई जो है 1180 किलोमीटर है। तमिलनाडु में जो कि शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे आपका कौन सा है। देखिए 10 की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, तो ऑप्शन नंबर सी होगा उत्तर पूर्वी मानसून जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है, याद रखिएगा भूलिएगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा उत्तर पूर्वी मानसून। देखिए भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की बात करते हैं तो ये आपको भोपाल में देखने को मिलता है। 11 का जो है ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा भोपाल में। आगे बढ़ते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वनावरण में सर्वाधिक कमी वाला राज्य कौन सा है। देखिए वनावरण में आप देखेंगे सर्वाधिक तो ये आपका एमपी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा एमपी इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 का, ठीक है। देखिए 21 दिसंबर 2024 को 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जो है जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सम्मिलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है, गलत के बारे में पूछ रहा है। देखिए वर्मी कल्चर की बात करते हैं तो केचुआ पालन सही है, पीसी कल्चर की बात करते हैं मछली पालन सही है, और फ्लोरी कल्चर की बात करते हैं तो फूलों का उत्पादन, और हार्टिकल्चर की बात करते हैं तो अंगूर का उत्पादन, यही गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए आप सभी को पता है दोस्तों ये जो आपका हार्टिकल्चर है बागवानी से संबंधित है, ठीक है। किस बंदरगाह का निर्माण रसायनों की मांग पूर्ति हेतु किया गया है। रसायनों की मांग एवं पूर्ति द्वारा जो है किया गया है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 14 का तो ऑप्शन नंबर सी होगा दाहेज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दाहेज। आगे बढ़ते हैं जनसांख्यिकी लाभांश है दोस्तों, जनसांख्यिकी लाभांश है 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या होगा। क्या होगा 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या, ऑप्शन नंबर 15 का ए सही उत्तर होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित है? इनमें से हमारा कौन सा युग्म है जो सुमेलित है? तो आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की बात करते हैं तो लातूर, यही दोस्तों हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। और भारतीय मौसम विज्ञान जो विभाग है पुणे नहीं बल्कि आपका दिल्ली हो जाएगा, नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम वेधशाला की बात करते हैं तो ये आपका जो है पुणे में है दोस्तों, है ना। और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की बात करते हैं तो ये आपको कोलकाता में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मृत ज्वालामुखी है? बताइए, इनमें से हमारा कौन सा एक है जो आपका मृत ज्वालामुखी है? तो चिम्बोराजो जो है हमारा मृत ज्वालामुखी है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। यह इक्वाडोर में स्थित है और इसे एंडीज पर्वत श्रृंखला का हिस्सा जो है माना जाता है। सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हैरी हेस, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा हैरी हेस। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसके द्वारा जो है की गई है? दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया है बताइएगा। तो ये देखेंगे तो 19 का हो जाएगा, वाटसन तथा क्रिक के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा, वाटसन तथा क्रिक के द्वारा किया गया है। मलेरिया निदान हेतु दोस्तों आपको हम बता दें कि जो आपका है विज्ञान का जो आपका सामान्य विज्ञान है, दृष्टि क्विक बुक से हमने जो है इसका बैच स्टार्ट कर दिया है। दृष्टि क्विक बुक ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर बिहार दरोगा के लिए। और ये जो बैच है यानी 24 अक्टूबर की बात करते हैं तो आज हमारा 24 अक्टूबर है। आज हमारा यानी जो 9 बजे जो है रात में टेस्ट जो है स्टार्ट हो जाएगा। इसका जो होमवर्क है ग्रुप में अपलोड कर दिया गया है। अगर हम टेस्ट की जानकारी की बात करते हैं तो ये 50 दिन में 50 सेट हम यानी 50 दिन में हम बैच को समाप्त कर देंगे। जो टेस्ट का टाइमिंग है ये आपका 9 PM में होने वाला है रोजाना। इस किताब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका लेटेस्ट बुक है, जो 7वां संस्करण है। रोजाना जो है 5 पेज हम देंगे पढ़ने के लिए, उसी में से हम जो 5 पेज जो रहेगा होमवर्क, उसी होमवर्क से जो है HW से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट आपका जो है क्विजबोर्ड टेलीग्राम से होगा और रैंक लिस्ट भी आपको टेस्ट का मिलेगा, ताकि आपको अपना जो है कैसे आपकी तैयारी है क्या है मालूम चल पाएगा। साथ में हम 100 क्वेश्चन का PDF देंगे, दूसरा PDF रहेगा आंसर हाईलाइट PDF। तो ये सारा चीज़ आपको देने वाले हैं मात्र 99 रुपये में। आप बोलेंगे सर बहुत अधिक ले रहे हैं। मेरे भाई आपको 99 रुपये में हम 50 दिन किताब को ख़त्म करेंगे, PDF भी देंगे, रोजाना टेस्ट भी करवाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो कैसे आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वैसे ऑलरेडी बहुत लोग ज्वाइन कर लिए हैं एडवांस में ही, ठीक है, क्योंकि हम 3-4 दिन पहले ही बता दिए थे कि 24 तारीख से आपका टेस्ट चलने वाला है। अब यहाँ पे देखिए बैच जुड़ने के लिए यहाँ पर दिया गया है QR पे पेमेंट कीजिए और 6387098070 पे जो है आप व्हाट्सअप कर दीजिए। पेमेंट आपको QR पे ही करना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आप साइंस वाला जो है ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अब आते हैं हम लूसेंट पे। अब देखिए लूसेंट आप सब लोग का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, जो कि आप सभी लोगों से इतना उम्मीद नहीं था। इसमें देखेंगे तो लमसम जो है 1500 मेंबर जो है ज्वाइन होने वाले हैं। समझ नहीं सकते हैं 1500 मेंबर बहुत होता है, जो कि विश्वास कर रहे हैं लोग हमारे ऊपर, जो कि हम टेस्ट बेहतर तरीके से करवा रहे हैं। ये जो टेस्ट है 25 सितंबर से स्टार्ट हो गया था और इसमें जो है करीबन 25 सेट भी हम ख़त्म भी कर चुके हैं। लगातार वे में हम इसको चला रहे हैं। देखिए इसमें से अगर हम बात कर लेते हैं प्रॉपर, पहले समझिएगा। हिस्ट्री हमने ख़त्म कर दिया है और जियोग्राफी की बात करते हैं तो जो आपका वर्ल्ड जियोग्राफी है ख़त्म हो गया है, इंडियन जियोग्राफी जो है शुरुआत हो गया है। तो जियोग्राफी भी हम बहुत जल्द ख़त्म कर देंगे। कैसे आप लूसेंट ज्वाइन कर सकते? देखिए लूसेंट एक बेसिक किताब है, सभी को अच्छे तरीके से सब लोग किसी न किसी बार पढ़े भी होंगे, ठीक है, 1 से 2 बार पढ़े होंगे। अगर आप हमसे ज्वाइन होते हैं तो आप बता रहे कि लूसेंट से बाहर कोई भी कुछ नहीं जाएगा। इसका जो फ़ी है 149 रुपये है। 3 महीने में हम इसको ख़त्म कर देंगे। क्या है टेस्ट का विशेषता? रोजाना हम 5 पेज देंगे होमवर्क पढ़ने के लिए, ठीक है, और उसी होमवर्क से 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम क्विजबोर्ड से आपका टेस्ट होगा। फुल PDF 100 क्वेश्चन का मिलेगा, साथ में आंसर हाईलाइट PDF मिलेगा। जो टेस्ट का टाइमिंग है ये 7 PM में है। बगल में आप देख पा रहे होंगे किताब लगा हुआ है, इसी से हम टेस्ट करवाते हैं। आप सब लोग चाहें तो ये जो नंबर दिया गया है इस पर आप पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट जब हो जाए तो आप इस पर जो है व्हाट्सअप कर दीजिएगा पेमेंट का स्लिप, या फिर अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। ये तो आपका हो गया लूसेंट का। अब ये देखिए आपका बिहार SI के लिए स्पेशल हमने जो है टेस्ट स्टार्ट किया हुआ है। 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट। क्या है इसमें बेनिफिट? देखिए बेनिफिट इसमें अगर हम बात करते हैं, जो भी मार्केट में नया नया किताब आएगा आपको कोई भी सेट खरीदना नहीं पड़ेगा। जो बेस्ट है आपके एग्जाम के लिए उसको हम करवाएंगे। ये जो आपका बैच है 9 अक्टूबर से ही स्टार्ट हो गया है। इसमें 12-13 सेट आपका ख़त्म भी हो गया है, ठीक है। ये 12 PM दोपहर में होता है। आप इसका अगर हम फ़ी की बात करते हैं तो मात्र 145 रुपये में आपको 100 सेट करवा रहे हैं।
12-13 सेट खत्म भी हो गया है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से लोग स्कोर भी कर रहे हैं। आप जब भी पेमेंट कीजिएगा तो इसी क्यूआर पे कीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अगर टेस्ट का तरीका अगर हम देखें तो डेली आपको एक टेस्ट करवाएंगे, टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, 100 प्रश्न का टेस्ट करवाएंगे, रैंक लिस्ट भी मिलेगा इसमें आपका फुल पीडीएफ मिलेगा, सॉल्यूशन पीडीएफ भी मिलेगा, किताब जो मार्केट कराएगा वही हम करवाएंगे, ठीक है। जब भी पेमेंट कीजिएगा इसे क्यूआर पे करने के बाद जो लास्ट में जो नंबर दिया गया है व्हाट्सअप नंबर, आप जो है पेमेंट का स्लिप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको 12 से 24 घंटे के अंदर आपको जो है ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो मेरे भाई बहुत बेहतरीन तरीके से बैच हम लेकर के आए हैं और भी आगे हम आप सब लोग के लिए बेहतर ही करेंगे। आप लोग का प्यार और सपोर्ट बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है। जो भी हम बैच लेके आ रहे हैं आप लोग बहुत जल्दी ज्वाइन कर ले रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर मान के चलिए हम अगर कोई एक बैच लेके आ रहे हैं, आप पहला बैच अगर ज्वाइन करते हैं, अगर आपको सही लगेगा तभी ना आप दूसरा बैच ज्वाइन करेंगे या तीसरा बैच ज्वाइन करेंगे। अगर आपको पहला बैच खराब लगेगा या फिर लगेगा यार ये तो पैसा लेके भाग गया, ये टेस्ट नहीं करवा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, तो आप दूसरा बैच में ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन आप दूसरा बैच ज्वाइन कर रहे हैं, तीसरा बैच भी आप ज्वाइन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपको बैच समझ में आ रहा है, जो भी चीज़ आपको दे रहे हैं वो आपको बेनिफिट हो रहा है, उससे आपको फायदा हो रहा है, तभी आपने सेकंड बैच, तीसरा बैच, चौथा। जैसे अब देखिए पहले बैच हम कौन सा लाए थे, पहले हम जो है लूसेंट के लेके आए थे, फिर हम स्पीडी करंट अफेयर का लेके आए, उसके बाद हम 100 दिन 100 सेट बिहार एसआई का, अब देखिए हम लेके आए हैं कौन सा, दृष्टि का, हम साइंस का लेके आए। साइंस में भी बहुत लोग अच्छे तरीके से ज्वाइन हो गए हैं। तो आपको लग रहा है विश्वास से तभी तो आप ज्वाइन हो रहे हैं, तो आप भी ज्वाइन हो सकते हैं। एक बार डेमो लीजिएगा, हम 3 दिन का सेट, हम जो दृष्टि का है हम 3 सेट का डेमो देंगे, आपको अगर लगेगा सही तभी आप ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद। तो आर्टिथर नाम की औषधि प्राप्त होती है, तो ये आपका बीजीय पादप से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 20 का ए सही उत्तर हो जाएगा, बीजीय पादप से, ठीक है। और आप सभी को पता है कि मलेरिया के लिए सिनकोना कुनन की छाल से प्राप्त की जाती है। श्वसन के संबंध में कौन सा कथन सत्य यानी सही हमारा क्या है। देखिए श्वसन एक अपचयी क्रिया है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लंगेटा भाग से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 हमारा सही उत्तर होगा। निम्न में से किस हार्मोन को दुग्धजनक, है ना, दुग्धजनक जो है हार्मोन कहते हैं। तो इसका आंसर जो है 22 का ऑप्शन नंबर बी होगा, LTH होगा। क्या होगा, LTH, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है किस रोग के पहचान के लिए विडाल परीक्षण का जो है उपयोग किया जाता है। विडाल परीक्षण, तो विडाल परीक्षण की बात करते हैं तो ये हम करते हैं टाइफाइड का करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 23 का ए सही उत्तर हो जाएगा, टाइफाइड का हम प्रयोग करते हैं। देखिए अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है, अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है। तो देखिए 24 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी त्वचा में जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 24 का सी उत्तर हो जाएगा, त्वचा में। आगे बढ़ते हैं कि नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा गलत सुमेलित है, चयन करके बताइए। देखिए चयन करके बताना है। देखिए अगर हम एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना की बात करते हैं तो जैकब और मोनोड यही गलत आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये देखेंगे दोस्तों, तो एक जीन एक एंजाइम की जो परिकल्पना है ये आपका बीडल एवं टैटम के द्वारा जो है किया गया था। बाकी उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है ह्वागो डिब्रीज, विकास का जो सिद्धांत है चार्ल्स डार्विन, ठीक है, याद रखिएगा। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है दोस्तों, ग्लूकोज की बात करते हैं तो ये आपका हेक्सोस शर्करा का एक प्रकार है। क्या होगा, हेक्सोस शर्करा का एक प्रकार है। आगे बढ़ते हैं कि वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है क्या दोस्तों, तब पैदा करती है तो जल पैदा करती है। ऑप्शन नंबर जो है 27 का भी सही उत्तर हो जाएगा, जल पैदा करती है। निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है या फिर किया जा सकता है। देखिए 28 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, द्रव्य हाइड्रोजन प्लस द्रव्य ऑक्सीजन, द्रव्य हाइड्रोजन प्लस द्रव्य ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब यहाँ पर देखिए सूची को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। 29 नंबर का देखिए कॉपर सल्फेट की बात करते हैं तो यह आपका हो जाएगा फंगस नाशी होगा। और पेनिसिलिन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा प्रतिजैविक एंटीबायोटिक होगा। यूरिया की बात करते हैं यूरिया तो ये उर्वरक होगा। और मेथिन लिखा गया है मेलेथायान तो ये हो जाएगा कीटनाशी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों जैसे देखेंगे 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा 3 4 1 2।
देखिए, कार्बनिक यौगिकों से संबंधित गलत कथन का चयन करके बताइए। गलत कथन के बारे में अगर हम देखेंगे तो वे सहज ज्वलनशील नहीं हैं, यही देखिए हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी उनका क्वथनांक तथा उनका जो गलनांक तथा क्वथनांक जो है निम्न होता है, सही है। वे जल में घुलनशील नहीं, ये भी देखिए सही है। उनमें मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, ये भी देखेंगे तो सही है। कि MnO4 का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है, तो किस रूप में हम करते हैं, तो लिखा गया है वी संक्रामक, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा वी संक्रामक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती है, बताइए। इनमें से हमारा कौन सा खनिज है जो ऑक्सीजन नहीं होता है। तो देखिए 32 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी क्रायोलाइट जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 32 का ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा क्रायोलाइट। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग जो है किया जाता है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा अवरक्त किरण, है ना। अवरक्त विकिरण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अवरक्त विकिरण। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों मिलान करके बताना है, आराम से इसको वीडियो चाहे तो आप इसको रोक के बना भी सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर है ना, एक सेकेंड। देखिए यहाँ पर दिया गया है निकट दृष्टि दोष की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा अवतल लेंस होगा। दूर दृष्टि दोष की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। जरा दृष्टि दोष की बात करते हैं तो हो जाएगा द्विफोकल लेंस। और अभी अबिंदुकता की बात करते हैं तो बेलनाकार लेंस हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है वह आपका कौन सा है। तो जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए राडार का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया है। राडार का जो आविष्कार है दोस्तों, इनमें से किसके द्वारा ये किया गया है, तो रॉबर्ट वाटसन वाट के द्वारा ये किया गया है। रॉबर्ट वाटसन वाट के द्वारा ये किया गया है। सेंधा नमक का अपवर्तनांक कितना होता है। देखिए सेंधा नमक का जो अपवर्तनांक है दोस्तों, ये आपका 1.54 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1.54, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा चित्र कण का त्वरित गति को दर्शाती है। तो देखिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 39 नंबर। देखिए बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी। बिहार प्रांतीय किसान सभा की जो स्थापना है ये दोस्तों कब किया गया था, तो ये आपका 1929 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा 1929 में किया गया था। और इस सभा का उद्देश्य जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ किसानों को संगठित करना था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी की अगर हम अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा नरेंद्र देव, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र देव। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यदि राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को कहा जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राथमिक घाटा दोस्तों कहेंगे। 41 का देखेंगे तो ये हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक घाटा। देखिए डेयरी उद्योग आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है। डेयरी उद्योग, तो इसका आंसर देखेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 42 का बी सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट की तुलना किस आधार पर की गई है। दोस्तों ये किस आधार पर किया गया है बताइएगा। तो इसका आंसर देखेंगे 43 का, बताइए क्या होगा। तो 43 का जो हो जाएगा जैसे प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य की स्थिति, लोगों का शिक्षा स्तर। तो इनमें से हमारा जो है सभी ऑप्शन सही उत्तर होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है। देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का अगर हम निर्धारक की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है 44 का कृषि लागत एवं मूल्य आयोग होगा। क्या होगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय रिजर्व बैंक के नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि करने के निर्णय के परिणाम स्वरूप सर्वाधिक संभावना है। दोस्तों सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्याज दरों में वृद्धि की। क्या होगा, ब्याज दरों में वृद्धि की। ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा सही उत्तर होगा। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है।
तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा NSSO होगा। क्या होगा? NSSO 46 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। टेबल टेनिस खेल के खेल परिसर को क्या कहते हैं? इसको देखेंगे तो हम बोर्ड कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? बोर्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोर्ड। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार भी हम इसको कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा रमन मैग्सेसे पुरस्कार कहते हैं दोस्तों। आंसर जो है डी हो जाएगा, रमन मैग्सेसे पुरस्कार हम कहते हैं। देखिए सफ़ेद झंडा चिन्ह किसका जो है प्रतीक है? सफ़ेद झंडा चिन्ह तो ये दोस्तों किसका प्रतीक है? तो ये देखेंगे तो हो जाएगा संधि या समर्पण का है। क्या है? संधि या समर्पण का है। ऑप्शन नंबर सी। झुका हुआ झंडा की बात करते हैं तो राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सही के बारे में पूछ रहा है तो अखंडता, समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द 1976 में संशोधन जो है संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब जो है पूरा किया गया था? दोस्तों ये कब जो है पूरा किया गया था? तो ये 1956 में जो है दोस्तों पूरा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1956 में पूरा किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और इसके अनुसार भारत में 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? देखिए बच्चों के शोषण से अगर हम देखें तो अनुच्छेद 24 हमारा जो है दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, आर्टिकल 24। निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य यानी हमारा क्या गलत है? गलत के बारे में दोस्तों हम देखें क्वेश्चन नंबर 53 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, राज्यसभा एक अस्थाई है ना, अस्थाई सदन है। ऑप्शन नंबर जो है 53 का देखेंगे तो सी हमारा जो है सही यानी यही हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी लोकसभा को संसद का जो है प्रथम सदन कहा जाता है और राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है। लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है, याद रखिएगा। लोकसभा में राज्यों के किस आधार पर सीटें जो है आवंटित होती है? तो दोस्तों ये आवंटित होती है तो जनसंख्या जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 54 का सी उत्तर हो जाएगा, जनसंख्या। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं क्या? दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं बताइएगा। देखिए उसको जो है हम तदर्थ समिति कहते हैं। क्या कहते हैं? तदर्थ समिति कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, तदर्थ समिति हम कहते हैं। भारत के संविधान की निम्नांकित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये 9वीं अनुसूची हो जाएगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 56 का बी हो जाएगा, 9वीं अनुसूची। ठीक है, तो 56 का जो है आप सभी लोग आंसर याद रखिएगा। देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को संसद की सभा पटल पर कौन रखवाता है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो राष्ट्रपति रखवाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति रखवाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर देखेंगे 58 का तो हो जाएगा अनुच्छेद 281 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 281। हड़प्पा किस नदी किनारे जो है अवस्थित है? जो आपका हड़प्पा है किस नदी किनारे दोस्तों आपका अवस्थित है? तो ये आपको रावी नदी के किनारे देखने को मिलता है। 59 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसकी खोज जो है सर्वप्रथम 1921 में किया गया था। किस गवर्नर जनरल के समय में पहला आंग्ल अफगान युद्ध लड़ा गया था? कौन सा उस टाइम गवर्नर जनरल था? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड ऑकलैंड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है, 1839-42 में प्रथम गवर्नर मतलब प्रथम जनरल लॉर्ड ऑकलैंड के समय पहला जो है आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। आगे हमारा प्रश्न है कि 1755 में फौजदार के रूप में हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से कहाँ एक शस्त्रागार की स्थापना की थी? बताइए। तो ये किया था डिंडीगुल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, डिंडीगुल। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, डिंडीगुल। देखिए विभाजन पर आक्रोश व्यक्त करते हुए किसने कहा है कि कांग्रेस नेतृत्व ने उसके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया?
इसका उत्तर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां होगा। क्या होगा? खान अब्दुल गफ्फार खां। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। पाइका विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? पाइका विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? बताइए दोस्तों। तो ये आपके हो जाएंगे बख्शी, है ना, बख्शी जगबंधु। ऑप्शन नंबर जो है 63 का ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। और दिगंबर की बात करते हैं तो नील आंदोलन के हो जाएंगे नेतृत्वकर्ता। 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड का गठन किस एक्ट द्वारा जो है किया गया है? तो ये किया गया है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। किस पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा जो है दी जाती है? फलक संस्कृति की संज्ञा। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मध्य पाषाण काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्य पाषाण काल। देखिए मौर्य काल में राजकीय भूमि का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सिताध्यक्ष जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सिताध्यक्ष। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा सिताध्यक्ष। किसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल जो है कहा जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल तो यह हम कहते हैं शाहजहां के शासन या फिर शाहजहां के स्थापत्य काल को जो है स्वर्ण काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर बी। और इसका जो अवधि की बात करते हैं, जो शासनकाल है 1627 से लेकर के 57 हो जाएगा। स्वराज पार्टी के महासचिव कौन थे? देखिए स्वराज पार्टी की बात करते हैं तो मोतीलाल नेहरू जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। ठीक है, 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का जो है गठन किया गया था। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? दोस्तों अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जॉर्ज वाशिंगटन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। देखिए अप्रैल शिथिल किससे संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 70 का लेनिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा लेनिन। देखिए वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए इसका जो आयोजन है गुजरात में हुआ है, यही गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। और जो इसका आयोजन है ये दिल्ली में किया गया है, बाकी इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय कर रहा है। सितंबर 2025 में पहला सम्मेलन हुआ है, इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में हुआ है। ये आपका सही है, बी सी हमारा गलत है। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर जो है 72 का बी हो जाएगा। लखनऊ में देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क जो है बनाया जाएगा। भारत सरकार द्वारा सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य किस वर्ष तक जो है रखा गया है? ऑप्टिकल फाइबर तो ये हो जाएगा वर्ष 2030 हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा 2030। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने कहां पर अपनी पहली विदेशी परिषद स्थापित करने की घोषणा किया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 74 का दुबई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दुबई, है ना, डी याद रखिएगा दुबई। आगे बढ़ते हैं। एशियाई राज्यों की 23वीं रासायनिक हथियार निषेध संगठन की क्षेत्रीय बैठक कहाँ हुई है? दोस्तों ये आपका हुआ है नई दिल्ली में हुआ है। आंसर डी हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, डी आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 यानी नवा संस्करण का जो है आयोजन किया गया है? तो 76 का आंसर देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। ऑप्शन नंबर जो है 76 का ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्वावलंबी कार्यक्रम को नहीं शुरू किया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, है ना, ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु किस पोर्टल का जो है शुभारंभ किया गया है? तो यहाँ पर है निर्मन पोर्टल जो है इसका हो जाएगा निर्माण पोर्टल, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निर्माण पोर्टल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का जो 12वां संस्करण है भारत और किस देश के बीच जो है आयोजित किया गया? तो ये जो आपका खंजर 12 है दोस्तों ये आपका किर्गिस्तान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा किर्गिस्तान। निम्नलिखित में से किन्हें COP29 के अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा मुख्तार
बाबाएव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 80 का सी हो जाएगा। खबरों में रही एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली अब तक की सबसे जो उम्रदराज है उनका नाम है ज्याति रात्रे नाम है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेवा से सीखो अभियान जो है शुरू किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत सरकार जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार। देखिए, भारत ने किस देश के साथ मिलकर अपनी नौसेना के लिए सोनोबॉय का सह उत्पादन करने का समझौता किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा दुनिया का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जापान जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान। इसका नाम रीमेई है। क्या है? रीमेई है, रीमेई। आगे बढ़ते हैं। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघ की कुल संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 3682 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा 3682। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष जो है घोषित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2026 जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2026। ऑप्शन नंबर सी, और माफ कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन कहाँ जो है किया जाएगा? दोस्तों ये आपका जो है किया जाएगा 87 की बात कर लेते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा डल झील जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डल झील। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 38वां राष्ट्रीय खेल के संदर्भ में असत्य यानी हमारा गलत आंसर है? देखिए, इसका जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, यही गलत उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 88 नंबर है। तो इसका जो है यही गलत आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों। बाकी इसका जो आयोजन है उत्तराखंड में हुआ है, सही है। इसका शुभंकर जो है मौली है। इसका जो टैगलाइन है संकल्प से विकास तक है। निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाए गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक सेकेंड यहाँ पे देखिए मिस्टेक हुआ है, इसको फिर से पढ़ लेते हैं। 88 हमको लग रहा था गलत है। जो इसका टैगलाइन है संकल्प से विकास, यही देखिए गलत उत्तर हो जाएगा दोस्तों, है ना। 87 का 88 नंबर है ना, 88 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा गलत है। और इसका जो टैगलाइन है संकल्प से शिखर तक है। क्या है? संकल्प से विकास तक नहीं, शिखर तक है। तो इसको बना लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाए गए हैं? तो यह है कंगना रनौत। ऑप्शन नंबर डी। जुलाई 2025 में बिहार सरकार द्वारा नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल का जो है शुभारंभ किया गया है? तो ये पोर्टल जो है बिहार आइडिया फेस्टिवल, बिहार आइडिया फेस्टिवल। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में बिहार के ज़िले में अंतरिक्ष यान सम्मेलन का जो आयोजन है दोस्तों किया गया है। तो इसका आंसर जो है 91 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रोहतास जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा रोहतास। इसके बाद देखिए सब आपका मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, डिस्कशन वगैरह देख सकते हैं। देखिए जो आपका 100 दिन 100 सेट आप इसको ज्वाइन कीजिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा। साथ में आप सभी को बता दें कि लूसेंट इंपॉर्टेंट है, स्पीडी आप सभी को पता है कितना इंपॉर्टेंट है, और जो हमने साइंस का स्टार्ट किया 4 बैच आपके बिहार दरों के लिए जो है रामबाण साबित होगा। आप सभी लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।